नमस्कार भाइयों बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आई रिपोर्टर इंडिया बोलने की ताकत आप सभी को एक नया मौका देती है इस चैनल पे आने के लिए। और आप इस चैनल को एक बार जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं राम राज्य या रावण राज्य। दोस्तों, रावण ने एक वरदान प्राप्त किया था ब्रह्मा जी से, और उस वरदान का क्या भावार्थ है उसको समझिए। हम काहू के मरे न मारे और नर वानर यही दो तारे। मतलब उसको नर मनुष्य और वानर यानी कि जो हम लोग बंदर समझते हैं, इन दोनों से उसको कोई डर नहीं था। उसने सोचा ये एक बहुत ही आम जीव हैं, इनसे हमें कोई खतरा नहीं हो सकता। लेकिन जो जितने भी दैवी शक्ति थी, देवी देवता, गंधर्व गंधर्व, ये सब, इनसे उसको डर था। तो इसने बोला कि हम काहू से मरे न मारे और नर वानर यही दो तारे। लेकिन हमारा मानना यह है कि यही अहंकार अगर एक आम मनुष्य में आ जाएगा तो रावण में और एक आम मनुष्य में कोई भी अंतर नहीं होगा। रावण क्या है? रावण एक सिर्फ अहंकार है, अहम। आपके अंदर अहम आया, आपके अंदर अहंकार आया, आपके अंदर रावण की प्रवृत्ति आ गई। आप देख रहे होंगे, एक कहावत आपने सुनी होगी, अधजल गगरी छलकत जाए। इसका मतलब क्या हुआ? जिसके पास थोड़ा भी ज्ञान हुआ उसने उसको ज्यादा प्रकाशित करने की कोशिश करी, या आधा ज्ञान हुआ, आधा ज्ञान को उसने उछालना चालू किया। उससे क्या होगा? एक अहंकार अगर उसके अंदर आ गया तो एक रावण की प्रवृत्ति आ गई। हमारा मानना क्या है? मेरा अपना स्वयं का मानना है कि राम राज्य, राम की प्रवृत्ति, राम की धारणाएं अपने अंदर उतारना तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप रावण कितना ज्ञानी, रावण कितना तपस्वी और रावण कितना त्यागी भी अगर आप हो जाएंगे, उसने 10 बार अपना सर काट के शंकर जी के ऊपर चढ़ाया था, 10 बार। तो रावण कितना त्यागी, रावण कितना अगर आप ज्ञानी और रावण कितना अगर आप तपस्वी हो जाएंगे, फिर आप अहंकार करें, तो हमें लग रहा है आज के इस कलयुग में, घोर कलयुग में, आप फिर भी अपने जीवन को सार्थक बना लेंगे। राम के लिए तो बहुत बड़ा सच्चा मार्ग। राम के मार्गों पे चलना तो हमें पता है कि आप सिर्फ किताबों में सीखते हैं, सिर्फ कहने की बात है कि किताबों में देख रहे हो, किताबों का ही अनुसरण करके आप चल रहे हैं, लेकिन अपने जीवन में आप उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप रावण का भी अनुसरण कर लेंगे अपने जीवन में, उतने ज्ञानी तो होइए आप पहले, उतने त्यागी तो होइए पहले, उतने परम प्रतापी तो होइए सबसे पहले। अगर आप उतना भी हो जाएंगे तो भी हमें लग रहा है कि आप राम को पालेंगे। राम को पाने के लिए ही रावण ने अपने अंदर ये सारी चीजें लाई। और अगर आपको राम को ही पाना है तो पहले रावण की प्रवृत्ति अपने अंदर ले आओ। रावण कितना ज्ञानी हो जाओ, रावण कितने तपस्वी हो जाओ। लेकिन एक चीज याद रखिए, रावण ने कितना भी बड़ा घोर जघन्य अपराध जरूर किया हो, लेकिन वो आज के अपराधी रावण से कहीं कम था। आज के कलयुग में, घोर कलयुग में, जो आपराधिक रावण है, आपराधी प्रवृत्ति के जो रावण है, जो हमारे देश में माताएं, बहन, बेटियां जाती हैं और आज की डेट पे 24 घंटे में कभी भी रात में अंधेरे में वो जाने में डरती हैं। उनके अंदर एक भय होता है। क्यों? क्योंकि जो सड़क पे एक बड़ा ही अत्याचारी रावण जो घूम रहा है, उस जमाने का नहीं, त्रेता युग का नहीं, एक जो अत्याचारी किस्म के जो रावण घूम रहे हैं, इनसे डरने के लिए, अगर वो डर से बचने के लिए अगर वो घर से बाहर नहीं निकल रही है, तो आप समझिए कि ये रावण प्रवृत्ति ज्यादा गंभीर है या उस जमाने के रावण जो सीता मैया को ले तो जरूर गए थे, लेकिन कोई भी गलत उन्होंने सोचा भी नहीं था उनके लिए। ले जरूर गए थे, वो सिर्फ राम को पाना चाहते थे, वो सिर्फ राम के आने का इंतजार कर रहे थे कि कभी ना कभी राम यहाँ पे आएंगे और हमारा वध करेंगे और हम उनको पालेंगे, वापस से आत्मा हमारी परमात्मा में विलीन हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखें कि रावण का जो एक मन था वो कोई गलत नहीं था। अगर वो गलत होता तो आप केवल, दुनिया की और भी कई भाषाओं में रामायण लिखी गई है, आप उस रामायण में देखिए कि वो भगवान राम का पूजन कराने आया था समुद्र यात्रा करने से पहले। समुद्र में जब वो रावण समुद्र की यात्रा, जब भगवान राम ने पुल बांधने से पहले जो यज्ञ कराया, यज्ञ कराने से पहले जो पंडित
बुलाए जाते थे। तो उस समय ये देखा गया कि सबसे बड़ा प्रकांड पंडित कौन है, तो वहाँ पे विभीषण ने बताया कि सबसे बड़ा प्रकांड पंडित, वहाँ पे जो जामवंत वो जो बड़े बुजुर्ग थे उन्होंने सबने बताया कि सबसे बड़ा प्रकांड पंडित रावण से बड़ा कोई नहीं है। तो रावण खुद आए थे और कई भाषाओं में उसमें अलग अलग चर्चाएं की गई हैं, अगर आप उसको देखेंगे अलग अलग मतभेद भी हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आपने एक भी ऐसे आलंछन, ऐसे कोई भी आपने गलत लाइन नहीं सुनी होगी रावण के प्रति कि उसने सीता मैया को कुछ गलत कहा या गलत करने का प्रयास भी किया। लेकिन आज के देश में जो हम जहाँ जी रहे हैं, जहाँ हम राम राज्य की कल्पना करते हैं, वहाँ अगर रावण राज्य भी हो जाए, रावण राज्य में ना ही रावण ने सीता मैया को कुछ गलत करने की कोशिश करी, ना ही उसके राज्य में किसी भी, वहाँ सारे दैत्य थे, विभीषण का घर छोड़ के या एक आधे और घर छोड़ के सारे दैत्य थे, सारे असुर थे। लेकिन किसी भी असुर की हिम्मत नहीं थी कि सीता मैया को कुछ कष्ट दे पाए। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक ऐसी कंट्रोलिंग करना कि अगर हम जब तक नहीं चाह रहे हैं कोई कुछ नहीं करेगा, कम से कम रावण राज्य तो हो। राम राज्य तो बहुत बड़ी बात है। जिस दिन रावण राज्य हो जाएगा उस दिन भी भाई या तो भगवान राम धरती पे उतर आएंगे, या हम भगवान राम से मिल लेंगे, या फिर हमारे देश में काफ़ी हद तक बहुत सारा सुधार हो जाएगा। क्योंकि रावण राज्य का तात्पर्य हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि लोगों का अपहरण करना, ये चीज़ है। रावण राज्य का मतलब हमारा ये है कि रावण एक बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था, तपस्वी था और त्यागी भी था। ठीक है, अगर आप उस किसी भी दुनिया के बड़े से बड़े पंडित से मिलेंगे तो उसका सिर्फ एक जीवन में आने का, जन्म लेने का सिर्फ एक ही उसका मकसद था। जो मकसद ये था कि हमें अपने जीवन का उद्धार करना है। उसको पता था, वो ज्ञानी था, उसको सब कुछ पता था कि राम कौन है, सीता जी कौन है, सब कुछ पता था। वो ज्ञानी था, वो एक सिर्फ लीला थी, उस लीला को रचाया गया और उस लीला के कोई हम लोग पूरा अनुसरण करते हैं और हम लोग उसको अपने जीवन में व्यापन करते हैं, जीवन में पालन करते हैं। तो अगर हम देखें तो राम के टक्कर के रावण थे, तो यानी कि कहीं ना कहीं राम ने जिनसे लड़ाई करी या जिनसे भी युद्ध किया या जो उनका विरोधी है, वो रावण बहुत बड़ा ज्ञानी व्यक्ति था। और अगर आपको कोई भी दुनिया का व्यक्ति हो, अगर राम राज्य लाना चाहता है, राम राज्य की कल्पना करता है, तो वो ये भी देखे कि राम राज्य की कल्पना करने से पहले क्या आपने अभी रावण के बारे में अनुसरण किया है? रावण कौन था? अगर आप रावण के बारे में अनुसरण कर लेंगे, हमें लगता है हमारे देश में काफ़ी हद तक लोग बदल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही छोटी और तुच्छ भावनाओं के लोग रहते हैं, जो छोटी छोटी बात पे लड़ाई कर लेते हैं, छोटी छोटी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, अहंकार उनके अंदर आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए। और हमारे देश की जो व्यवस्थाएं हैं, राज्य की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में सुधार आना चाहिए। चाहे राम राज्य हो या रावण राज्य हो, कोई दुखी नहीं था। रावण के भी राज्य में, लंका में कोई दुखी नहीं था, सब खा पिए संपन्न थे। और राम राज्य में भी कोई दुखी नहीं था, सब खाए पिए संपन्न थे। तो चाहे राम राज्य हो या रावण राज्य हो, सुखी सब होने चाहिए, व्यवस्थाएं प्रॉपर होनी चाहिए हमारे देश की। चाहे सड़क हो, व्यवस्था हो, या खाने पीने की व्यवस्था हो। कोई भी व्यक्ति हमारे देश का भूखा नहीं सोना चाहिए, कोई भी व्यक्ति हमारे देश में भूखा मरना नहीं चाहिए, भूख से पीड़ित नहीं होना चाहिए। बच्चे जो होते हैं, नवजात शिशु होते हैं, ये कमजोरी से मरने नहीं चाहिए कि इनको खान पान प्रॉपर नहीं मिल पाया और ये मर गए। हमारे यहाँ पे जो जितनी भी मेडिकल व्यवस्थाएं हैं, ये बहुत दुरुस्त होनी चाहिए। अगर हम आज के 21वीं सदी के अगर हम भारत की परिकल्पना करते हैं, तो हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हमारे देश में ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, चाहे वो शिक्षा से रिलेटेड हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो सुरक्षा से रिलेटेड हो, वो दुरुस्त होनी चाहिए। और हम लोग बातें तो बहुत करते हैं, हम करते हैं, आप करते हैं, मीडिया में सब जगह सुनाई पड़ता है, लेकिन वो कितने % अनुसरण किया जाता है, कितने % तक वो चीज़ें हमारे डेली लाइफ में आती हैं, इस पर भी बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है। बरसात का टाइम चल रहा है, सेफ रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें। स्टे सेफ, स्टे सेफ।